आपने कभी सुना है कि किसी मंदिर की मूर्ति को बचाने के लिए एक साधारण कुम्हार ने पूरी सेना को चुनौती दे दी हो? या फिर ये कि खुद साक्षात देवी एक आम बुढ़िया का रूप धरकर अपने भक्तों के पास आकर बैठ जाए? गोवा के समुद्र तटों के शोर से दूर फोंडा की शांत पहाड़ियों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे लोग शिरोडा की कामाक्षी कहते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि 450 साल पुराना वो सच है जिसने पुर्तगाली तोपों के आगे भी झुकने से इनकार कर दिया था। चलिए आज हमारे साथ चलिए उस सफर पर जहां इतिहास और चमत्कार एक साथ चलते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। दक्षिण गोवा का शिरोडा गांव, यहाँ के थल इलाके में जब आप कदम रखते हैं तो सबसे पहले सामना होता है एक विशाल महाद्वार से। लेकिन इस मंदिर की भव्यता इसकी दीवारों में नहीं, इसकी दास्तान में छिपी है। साल 1564 का वो दौर जब पुर्तगाली कैप्टन डिएगो रोड्रिग्स की सेना राय गांव के मंदिरों को मटियामेट कर रही थी। उस आधी रात को जब चारों तरफ चीख पुकार मची थी, तब राय गांव के एक साधारण कुम्हार ने देवी की रक्षा का जिम्मा उठाया। उसने मूर्ति को एक कपड़े में लपेटा और पुर्तगाली सैनिकों की नजरों से बचते हुए कुशावती नदी के उफनते पानी को पार किया। एक और प्राचीन किंवदंती है कि जब ये मूर्ति राय गांव लाई जा रही थी, तब कुम्हार ने इसे खूंटी पर लटकाया और अपनी बेटी को उसे छूने से मना किया। लेकिन कौतूहलवश बेटी ने उसे जैसे ही छुआ, मूर्ति वहीं जमीन से चिपक गई और उसे हिलाना असंभव हो गया। इसी वीरता और समर्पण की याद में आज भी शिरोडा के उत्सवों में पहला दीपक जलाने का अधिकार राय गांव के कुम्हारों के पास ही है। इस मंदिर की बनावट भी बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको पारंपरिक हिंदू मंदिरों जैसे गोल गुंबद नहीं मिलेंगे। तो क्या मिलेगा? दरअसल इसकी छत किसी बौद्ध पैगोडा की तरह झुकी हुई है, जिस पर फन फैलाए हुए नाग और कोनों पर घुटनों के बल बैठे हाथी इस जगह को किसी तिलिस्मी महल जैसा रूप देते हैं। गर्भगृह के भीतर मां कामाक्षी अपने उग्र महिषासुर मर्दनी रूप में विराजमान है। हाथ में तलवार, ढाल और आंखों में वो चमक जो बुराई को भी भस्म कर दे। यहाँ के किस्से भी कम हैरान करने वाले नहीं हैं। कुछ भक्तों का दावा है कि उन्होंने मंदिर के बाहर एक रहस्यमयी बुढ़िया को देखा है जो उनसे बात करती है और पलक झपकते ही गायब हो जाती है। लोग मानते हैं कि यह साक्षात देवी है जो आज भी अपने भक्तों का हाल जानने खुद आती हैं। वहीं स्कंद पुराण की कथा कहती है कि इसी भूमि पर देवी ने महिषासुर का वध कर एक ब्राह्मण बालक के प्राण बचाए थे। अगर आप यहाँ वसंत ऋतु में आते हैं तो आपको जत्रा देखने को भी मिलेगी। इस दौरान शाम के समय सैकड़ों विवाहित महिलाएं अपने हाथों में जलते हुए मिट्टी के दिए लेकर मंदिर की परिक्रमा करती हैं, जिसे दीवजा कहा जाता है। इसके अलावा हर अमावस्या को यहाँ देवी कामाक्षी और लक्ष्मी नारायण की भव्य पालकी निकाली जाती है। अगर आप इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो कुछ नियमों को भी ध्यान में रखिए। ये एक पारंपरिक हिंदू संस्थान है जहां ड्रेस कोड बहुत सख्त है। यहाँ शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट, स्लीवलेस टॉप या फटी जींस पहनकर जाना मना है। पुरुषों के लिए धोती कुर्ता और महिलाओं के लिए साड़ी या शालीन कपड़े पहनना अनिवार्य है। साथ ही मंदिर के मुख्य गर्भगृह के अंदर फोटोग्राफी की भी अनुमति नहीं है। लहरों का शोर तो हर कोई सुनता है, लेकिन इन प्राचीन दीवारों की खामोशी में जो किस्से दबे हैं उन्हें सुनने का हुनर कम लोगों में ही होता है। फोंडा का ये मंदिर सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि गोवा के उस स्वाभिमान की निशानी है जिसे इतिहास मिटा न सका। अगली बार जब आप इस शहर की गलियों में निकलें तो अपनी नजरें महज रेत पर रही इन धरोहर पर भी टिकाइएगा। नमस्कार।